कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौरीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाशक नमो विष्णुपादाय और ब्रह्मी प्रियात्मने श्रीपते भक्ति सुंदर श्री परिव्राजक इति नामिने गौरवाणी प्रचारोल्लासी सर्वनाथ विधायिने श्री रूपिणो सरस्वती धारा संरक्षणे नमः नमो विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री रूप भागवता विधायिने भागवत कथा स्वादी भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सिद्धांत भक्ति विनोद अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै सब वैष्णवजन के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। आज 16-12 चैप्टर 16 वर्स 12। आशा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने बताया कि वो सद्गुण वो सदाचार जिससे भगवान को पा सकते हैं। जो भक्तों के अंदर लक्षण दिखते हैं कि क्रोध से भगवान तक पहुंचा जाता है, जो भगवान से रिलेट करेंगे तो भगवान की तरफ उन्मुख करेंगे, उससे भगवान की प्राप्ति होगी। अवगुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, दुराचार होते हैं जो भगवान से दूर करते हैं। एक क्लास हुआ दैवी माने जो भगवान के निकट है, और एक हुआ जो भगवान से दूर है वो असुर। टोटल मटेरियलिस्टिक है वो असुर। तो भगवान जीव जगत को अर्जुन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे दुर्गुण हैं, हम लोग सब ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर अभी कुछ ना कुछ दुर्गुण हैं। हमारे अंदर अच्छे गुण हैं जो हम इस गोष्ठी में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दुर्गुण है। तो अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हम उनको दूर कैसे करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि उनका त्याग करना है, उनको अपने मन से हटाना है, क्योंकि देखो दुर्गुण दुराचार ये सब प्रारब्ध नहीं है। दुर्गुण दुराचार ये हमारे मन के विकार हैं, और विकार को दूर किया जा सकता है। जो विकार होते हैं उनको दूर कर सकते हो। ये तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है कि नहीं साहब हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये दुर्गुण दुराचार अरे तुम्हारा कैरेक्टर प्रारब्ध थोड़े बना, कैरेक्टर तो तुम अपना संभाल सकते हो। मगर हमारे अंदर ललक होनी चाहिए कि हम उसको हटाना चाहते हैं। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि क्या चीज गलत है तो हम उसको हटाएंगे कैसे। इसीलिए कबीर ने कहा कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
जो तुम्हारी बुराई कर रहा है उसको मुझसे बुरा मत मानो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। भारती दीदी को प्रणाम। तो आपका आशीर्वाद से बहुत काम चलता है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको बहुत पास में रखिए, वही तो आपको बता रहा कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी है। मालूम हो जाएगा, हम प्लग कर देंगे, जहां जहां लूप होल है हम प्लग कर देंगे। बिन साबुन पानी पुनः निर्मल करे स्वभाव, वो आपको बताएगा, आप ठीक कर दो। इसलिए उसको अपने बिल्कुल निकट रखो। भगवान गीता के माध्यम से बता रहे क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उसको छोड़ना है, जो सही है उसको पकड़ना है। 24 पे जाओ, इसी अध्याय का आखिरी श्लोक। शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विरोधात्मक कर्म कर्तुम ईहादृशी। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। शास्त्र बताता है क्या कार्य है, कौन सा धर्म है, क्या तुमको करना चाहिए, क्या अकार्य है जो तुमको नहीं करना चाहिए। व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग दोनों बता रहा है। ज्ञाता शास्त्र विधान उत्तम, जो शास्त्र का विधान है बेटा सोमवार को मिले, सोमवार की शाम को बात। ज्ञातवा, अगर तुमको पता ही नहीं है कि क्या सही है, विधान माने शास्त्र क्या गाइड कर रहा है, अगर तुमको पता ही नहीं है क्या राइट है तो क्या करोगे। इसलिए जानना जरूरी है, उसको जान करके जो सही है उसको पकड़ो। भगवान बताना चाहते हैं जीव जगत को कि आसुरी जो संपत्ति है इसको अगर तुम्हारे अंदर है तो इसको वाइप ऑफ करना है, इसको जड़ से हटाना है। क्या आसुरी संपत्ति, आसुरी स्वभाव, जो असुर का स्वभाव है जो तुमको रियली दुख में डालेगा। आसुरी स्वभाव जो तुमको दुख में डालेगा, तुमको भगवान से दूर करेगा। आशा पाश शतई बद्धा, माने ये इनकी विशफुल थिंकिंग बहुत, इनकी ख्वाहिशात बहुत है। वो लोग जिनकी ख्वाहिशात बहुत है, वो जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा, क्योंकि ख्वाहिशात की तो कोई सीमा होती नहीं। If wishes were horses, beggars would ride. ख्वाहिशात की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम। पूरी ख्वाहिशात तो पूरी हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसा विश्व सर्किट के एक बाद एक दूसरा। लेकिन जो बहुत ज्यादा सोचेगा, इसको हिंदी में शब्द होता है महत्वाकांक्षी। जो बहुत महत्वाकांक्षी होगा उसका डाउनफॉल हो जाएगा। दुर्योधन का डाउनफॉल क्यों हुआ? इसलिए कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। एक बहुत अच्छा सा उर्दू में शेर है, सिद्धांत है, इसलिए समझना चाहिए। बहुत से ख्वाबों का आंखों में बस जाना नहीं अच्छा। बहुत से ख्वाबों का आंखों में, माने बहुत ख्याली प्लान नहीं बनाना चाहिए। ये हो बहुत से ख्वाबों का आंखों में बस जाना नहीं अच्छा। बहुत सी मंजिलें भी रास्ता चलने नहीं देती। जिनके दिमाग में बहुत सारे प्लान आ रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा प्लान दिमाग में घूम रहे हैं कि वो एक भी उसमें से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़े काम भी बहुत ज्यादा लगते हैं, उसी से भागते हैं। तो समत्वम योग उच्चते, बैलेंसिंग चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए। बहुत ज्यादा ख्वाब न हो लेकिन कोई ख्वाब ना हो तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी दूसरी तर्ज पर एक शेर है कि न कोई ख्वाब न खलिश न खुमार। न कोई ख्वाब न खलिश। अगर तुम्हारे जीवन में कोई एम ही नहीं है कि हम क्या करेंगे तो भी तो गलत हो गया ना। न कोई ख्वाब न खलिश न खुमार।
तो ये आदमी तो अधूरा दिखाई देता है। इंसान में कोई तो लक्ष्य होना ही चाहिए। बस क्या समत्वम योग उचित बैलेंसिंग चाहिए। अति सर्वत्र वर्जये, बहुत ज्यादा ख्वाब भी ना हो, बहुत ज्यादा हसरतें भी ना हो, बहुत ज्यादा खामोशी भी ना हो। एक भी कुछ लोग होते हैं जो थोड़े में घबराते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कितना पर्याप्त है, कहाँ समत्व है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत अच्छा सा मजाहिया है, लेकिन अच्छा नहीं है। इश्क के बुता फिक्र माश, रोटी रोजगार की समस्या है, बहुत काम है रोटी रोजगार का, बहुत फैलाव। फिक्र माश, इश्क भूता, पूजा पाठ भी करना है, भी बहुत सारा काम है। फिक्र माश, इश्क भूता, यादे रफ्तगा, दुनियादारी के भी बहुत से काम है, भाई समाज को भी छोड़ के नहीं जा सकते, उसको भी निभाना है। फिक्र माश, इश्क भूता, यादे रफ्तगा, इस जिंदगी में क्या 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 करे कोई। अब उसको जो साधारण ड्यूटीज थी वो भी बहुत लग रही है, तो ये नहीं, ये ठीक नहीं है। कहीं बैलेंसिंग चाहिए। तो हमारी रामचरितमानस हमको हर चीज में रास्ता दिखाती है। अरण्य कांड में जब भगवान गए हैं, शबरी के आश्रम में पहुंचे, तो शबरी को नवधा भक्ति बताइए, निकालो अरण्य कांड से 35 में कुएं के बाद जाओ। 35 के बाद 30 इसमें और छठ दमशील विरत बहुकर्मा, छठ दमशील दोहे के बाद जब शबरी के आश्रम में भगवान गए तो नवधा भक्ति के बारे में बताओ। मंत्र जाप मम दृढ़ सुहासा, भजन सोबेत प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, दम हमने बताया था, इंद्रियों का दमन माने जो मन बहुत भटकता है उसकी चंचलता को थामना है, और शम है मन को रोकना, दम है इंद्रियों को रोकना, शम है मन को रोकना। लिखे थे विरत बहुकर्मा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज मत फैलाओ, बहुत राग मत फैलाओ, बहुत कारोबार मत फैलाओ, सीमित जितना चाहिए उतना फैलाओ। टू मच, अति सर्वत्र, बहुत ज्यादा बिजनेस फैला दो तो कोई लाइफ ही नहीं होगी, न तुम्हारे पास पत्नी के लिए समय होगा, न बच्चों के लिए समय होगा, जो तुम्हारा जो बेसिक सुख है उससे भी तुम डिप्राइव हो जाओगे, फिर भगवान के लिए तुम्हारा टाइम नहीं मिलेगा। बैलेंसिंग चाहिए, विरत बहुकर्म, ये नहीं करे काम न करो, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में मत करो, जितना समेट सको समेटो, एक सीमा तक सब चीज ठीक है, हर चीज की एक लिमिट है। आशा पाश शतईबद्ध, ये हजारों ख्वाहिशें लेकर, ये आसुरी स्वभाव है, बहुत ज्यादा ख्वाहिशात का होना ये आसुरी स्वभाव। क्योंकि क्या होता है, इसको फांसी कहा गया, जैसे गले में फांसी लगा दो तो सफोकेटिंग हो जाता है, तो अगर बहुत ज्यादा हंसते हैं तो सफोकेशन होने लगता है, थोड़ी सी हंसते पूरी हुई आनंद आ गया, और ऐसे क्या हुआ पूरी नहीं हो रहा है तो ये कभी खुश हो ही नहीं सकते। काम क्रोध परायण, इनके स्वभाव में इनबिल्ट है काम और क्रोध। काम माने भौतिक विषय संग्रह, भौतिक विषय संग्रह, जो मटेरियल प्लेजर की चीजें हैं उनका कलेक्शन, उनके प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ये काम है। जो विषय बुद्धि है, मोटा मोटा करो विषय बुद्धि माने ऑल द टाइम्स तुम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो। शास्त्र बोलता है कि सर्प का विष कम घातक है, क्योंकि विष को जब खा लेंगे तब मरेंगे, और विषय को तो देखने मात्र से आदमी का सर्वनाश हो जाता है। बहुत ज्यादा विषय में के बीच में नहीं जाना चाहिए,
कामना जो है ये बहुत ज्यादा चीजों के लिए, कामना में खाली विश्व थिंकिंग, पॉजिटिव होने की फीलिंग, संग्रह है कामना में, कि हम बहुत ज्यादा चीजों का संग्रह करने की सोचते। तो जब ये बहुत चीजों का संग्रह करने की, तो कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो जैसे उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा या हमारे मन के विपरीत कोई चीज सामने आ जाएगी, तुरंत एक रिएक्शन हो जाएगा बॉडी में, उसको क्रोध बोलते हैं। हमारे मन के प्रतिकूल जब कुछ होता है या जब हमारा कोई कुछ अनिष्ट करता है, तो हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होता है। इट्स वेरी सिंपल, इट इज एवरीबॉडीज एक्सपीरियंस। हर आदमी इसको अनुभव करता है कि जब हमारे मन के प्रतिकूल कुछ होगा, हमारा कोई अनिष्ट करेगा, तो हमारे बॉडी में एक रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन की अभिव्यक्ति क्रोध है। तो तीन शब्द आते हैं भैया, क्रोध, द्रोह और क्षोभ। तीनों में अंतर है। क्रोध गुस्सा है, द्रोह है बहुत डीप एनिमिटी, ये द्रोह, यानी कि जब हमारा किसी ने अनिष्ट किया तो हमारे अंदर एक रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है ये हुआ क्रोध। ये तात्कालिक होता है, ये एक्सप्रेशन इमीडिएट आएगा। तो क्रोध में जो अभिव्यक्ति है वो तात्कालिक है, तुरंत एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको मन में गांठ बांध के रख लेते हैं, डर की एक भावना रख लेते हैं, ओके देखूंगा बेटा, अब जब मौका मिलेगा तो भरपूर कसम निकालना। ये जो वेटिंग पीरियड है कि हम वेट करेंगे, भूलेंगे नहीं, हम वेट करेंगे कि जब मौका पाएंगे तो भरपूर कसम निकालेंगे, ये द्रोह होता है। एक फीलिंग होती है कि हमारा किसी ने अनिष्ट किया, एक हमारा किसी ने अनिष्ट किया, हमारा पूरा किया, हमारा रिएक्शन तो हुआ, लेकिन जिसने अनिष्ट किया है उसके प्रति मैंने कोई बुरा नहीं सोचा। हमारा उसने बुरा किया तो भाई इंसान है, दिल है, दुखेगा तो वही है। कोई सोचे कि हमारा कोई बुरा करे तो हमारा दिल ना दुखे। गाली का शेर है ना, उसके गदर का शेर की दिल ही तो है ना, सबको खींच डॉक्टर से भरना आए, दिल ही तो है, दुखेगा तो वही है। बहुत अच्छा शेर है, जो ये कहा है, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। बहुत आसान है पहचान इसकी, बहुत आसान है पहचान इसकी। अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। तो भाई दिल है तो दुखेगा ही दुखेगा, दुखेगा तो। लेकिन हमने उस दुख को क्लियर कर लिया, हमने इसके दुख का जो कारण प्रत्यक्षता दिख रहा है, वो व्यक्ति जो हमारा अनिष्ट कर रहा है, हम इसका बुरा नहीं चाहते। अब देखो, हमारा दिल तो दुखाया इसने, लेकिन हम इसका बुरा नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ, डिस्गस्टमेंट हुआ कि हमने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन हमको इसने सिचुएशन में लाके डाल, तो ये क्षोभ हुआ। क्षोभ अंग्रेजी में डिस्गस्टमेंट ही आएगा, क्यों भाई, क्षोभ है। हम उसका बुरा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अजीब सा लग रहा है, कुछ ना तो कर रहे हैं उसके खिलाफ, तो ये क्षोभ है। तो क्रोध, द्रोह और क्षोभ, इसमें जो सबसे खराब है वो क्रोध है। द्रोह भी बहुत खराब है, क्योंकि क्या होता है, जो क्रोध करता है और द्रोह करता है, उसका उसको फिजिकल इंजरी भी होती है और उसका शरीर भी, क्योंकि एक पॉइजन रिलीज होता है बॉडी में, एक विष रिलीज होने लगता है क्रोध करने वाले को और द्रोह रखने वाले को। उसके शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट आने लगता है, वो उसकी बॉडी को डैमेज करता है, उसकी मानसिकता को खराब करता है, उसके शरीर में रोग हो जाएगा और उसके बाद उसकी सोच बिगड़ जाएगी, सोच छोटी हो जाएगी। इस क्रोध को रोकना जरूरी है, इस क्रोध को रोकना जरूरी है। इस क्रोध को वही रोक सकता है जिसका विवेक जागृत है, जिसकी मानसिकता विवेक, विवेक क्या है कि जो तुरंत एनालाइज करने लगता है,
हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। अरे भाई दूसरे का भी तो सोचो, तुरंत रिएक्ट कर गए तो हमारा विवेक नहीं। विवेक का काम क्या है? अस विवेक जब दे विधाता तब तक दोष गुण ही बन रहा, तुरंत विवेक एनालिसिस करने लगता है। तो कहता नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं है भाई। एक बहुत अच्छा सा शेर है भैया, बहुत सिद्धांत पकड़ने के लिए शेर सुनाते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर किसी ने तुमको बिट्रे किया है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। इट मे नॉट बी, मतलब हो सकता है वो सैडिस्ट न हो, उसकी कोई ऐसी मजबूरियां थी, तुम समझ रहे तुमको बिट्रे किया, बिट्रे नहीं किया है, उसकी परिस्थितियां ऐसी थी। तो अगर उसकी तरफ भी सोचने लगोगे तो तुम्हारे मन में जो उसके प्रति क्षोभ है ये नहीं आएगा, इसके मन में प्रति तुम्हारी उत्तेजना है नहीं आएगी। रिएक्ट नहीं करो। ऐसे होता ना कि हम किसी से बोले कि भैया हम आएंगे और जब पहुंचे तो सब चले गए, वेट नहीं की, उससे आ गई, हमारे लिए वेट भी नहीं किया। बहुत अच्छा शेर है जो है, वो मुंतजिर न मिला तो हम है शर्मिंदा। अपनी सोच को ठीक, सारा खेल भैया सोच का है। भगवान इस पूरे चैप्टर में कह रहे सदाचार, तुम्हारा आचार विचार ठीक हो, तुम्हारे गुण ऐसे हो, और सारे का खेल मेंटल है। अगर तुम्हारी मेंटल पावर बहुत अच्छी है तो सब बढ़िया बढ़िया चलेगा। वो मुंतजिर माने इंतजार नहीं करता मिला, वो मुंतजिर न मिला तो गुस्सा नहीं कर रहे, वो मुंतजिर न मिला तो हम है शर्मिंदा। हम ही ने देर लगा दी पलट के आने, हम ही ने देर लगा दी पलट के आने, वो मुंतजिर न मिला तो हम है शर्मिंदा। कि हम ही ने देर लगा दी पलट के, सारा दोष अपने ऊपर रख दिया। जब ये सोच आ जाती है कि हम दूसरे पर दुखी, उत्तेजना कब होगी? जब दूसरे की गलती होगी। आज तक अपनी जीभ कटने पे किसी ने अपने को थप्पड़ मारा है? अक्सर बोलते में जीभ कट जाती है, अक्सर खाते में जीभ कट जाती है अपने दांतों से। जब अपने दांतों से जीभ काटती, हमने तो भाई अपने को कभी नहीं मारा कि अपने मुंह में थप्पड़ मारेंगे, मेरे मुंह ने काहे को काट। हम जब, क्योंकि मेरा मुंह है ना, मेरी जबान मेरा मुंह कच्च से लगा एकदम ई करके रह गए, लेकिन मारा नहीं अपने को। क्यों नहीं मारा? क्योंकि अपना था, मालूम है गलती नहीं, धोखे से हो गया, क्योंकि खाते में बोल पड़े थे क्या एकदम से कोई और बात आ गई दिमाग में। जो माइंड का और बॉडी का एक्शन में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, वो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ गया। वो सब कुछ तो मेरा था, माइंड भी मेरा था, गुस्सा नहीं कर रहे, विवेक जागृत, वरना अपने मुंह में थप्पड़ से मारेंगे नहीं मारता, कोई नहीं मारता। हम दूसरे के लिए भी सोचे। मान लो भाई नहीं उतना सोच पा रहे तो तात्कालिक क्या करें? क्योंकि निश्चित रूप से टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में पैदा हो रहा है गुस्सा करने में, तो तुम्हारे खून को जलाएगा। देखो कभी भी टेस्ट करके देख लेना लाइफ में, किसी नौकर पे कस के गुस्सा कर लो या किसी पे भी कस के गुस्सा करो, खूब चिल्लाओ, खूब गालियां दो, मुंह मोड़ के चला जाएगा मुस्कुराता हुआ कि बक्का थे, तो बक्का कर तुम्हारा घंटों खून जलेगा। कभी भी गुस्सा करोगे, उस गुस्सा को शांत करने में 6 मिनट के गुस्सा को शांत करने में 1 घंटा लगता है, गुस्से को शांत होने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे तक तुम्हारा खून जल रहा है, तो सबसे आसान उपाय है कि उसी समय 1 गिलास पानी लो, गटगट गटगट पी जाओ। पानी 1 गिलास लिया और पी, क्या होगा? पानी टॉक्सिक इफेक्ट को यूरिन से निकाल देगा, इसलिए पानी पी जाओ। और या फिर भाई भूलना सीख जाओ, भूलना बहुत बढ़िया दवा। किसी ने तुम्हारा बुरा किया तुम भूल जाओ, जितना याद रखोगे उतना द्रोह होगा, उतना क्षोभ होगा। क्योंकि क्षमा करना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए कहा फॉरगिवनेस इज डिवाइन, वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एकदम आसान चीज भूलना तो आसान है यार, अक्सर तमाम काम भूल जाते थे, इसको भी भूल जाओ, भूलना शुरू कर दो। भूलना आसान है, पानी पीना आसान है। और या फिर विवेक जागृत होना चाहिए, पहले काम से पड़ता है कि यार गलत हो रहा, गुस्सा आ रहा, गलत हो रहा, कस कस के सांस लेना शुरू करो,
10-5 बार कस कस के लंबी सांस छोड़ोगे, गुस्सा तुम्हारा गायब हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा चीजें मतलब किसी शास्त्र में कहीं पर भी गुस्से को अच्छा, क्योंकि हर तरह से नुकसानदेह है, हर तरह से नुकसान। तो बहुत गुस्सा करता है उसको कहा गया डेड, तो स्वामी जी उसको डेड बोले कि तो मरा हुआ है। लंका कांड में जाओगे, जब अंकल रावण के दरबार में है, जवान पट्टा है तो कहता क्या पूरा उठाई पटक के मारी और तेरी सारी गांव नगरी उजाड़ के तेरी औरतों समेत सीता माता को लेकर चले गए। मगर क्या करूं, तो क्या मारू, तू तो खुदे मरा हुआ है, मरे हुए तो क्या मारे। बहुत सुंदर है। 14 लोगों कहा कि डेड है, ये 14 लोग डेड है। लंका कांड में जाओ, 30 नंबर लोगों के बाद कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। लंका कांड, लंका में जया संदेशा लेकर के मरे हुए क्या मारना। 14 लोग हैं। सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो हमेशा बीमार है और जो कंटिन्यूअसली गुस्सा ही करता रहता है। तो जो संतत क्रोधी जिसका गुस्सा है समय नाक पे रखा है, जरा सी बात पे गुस्सा जाता है। मानस बोल रही है कि ये डेड है। पूरा बहुत जीवत 100 सम 14 प्राणी। पोषक निंदक, जो निंदा करता है दूसरे की ना, ये भी बहुत गलत है। जो दूसरों की निंदा करता है ये ठीक आदमी, क्योंकि दूसरों की निंदा वही करता है जिसके पास अपना कोई गुण नहीं होता। क्रोध हर तरह से नुकसानदेह है। क्या करते हैं, आशा पाश बद्धा काम, ये आसुरी स्वभाव है, इसको त्यागना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये प्रारब्ध नहीं है, ये तुमने इनकलकेट किया, ये कुविचार है। कुविचारों को दूर किया जा सकता है सद्विचारों से। जो जो सद्विचार दिमाग में घुसते हैं तो कुविचार गायब हो जाते हैं। यूट्यूब में भर्ती चली जाए तो पिछला अक्सर गायब हो जाता है, भर जाता है, पता है अक्सर पिछला गायब हो जाता है। और फर्क है, अपने व्हाट्सएप में बोल करो, पिछला गायब हो जाता है। आशा पाश काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचय। इनका काम भोग की लालसा, मैंने मटेरियल प्लेजर को संग्रह करने की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अन्यायेन अर्थ संचय, ये रॉन्गफुल मीन्स से संचय करने लगते हैं। इनकी सोच, मैंने अभी सारा बोला ना, सारा खेल सोच का, इनकी सोच गड़बड़ होती है। ये क्या करते हैं कि किसी नॉवेल में होगा, मैं नॉवेल का नाम भूल रहा हूँ, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम, बोलते बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम। इसको पकड़ के भाई देखो, बड़ा बनने के लिए तो कहीं ना कहीं बेईमानी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई गलत काम करना पड़ेगा। अरे भैया, ईमानदारी से बना करके कहाँ मकान बन पाएगा और कहाँ घर बन पाएगा और कहाँ गाड़ी घोड़ा बड़ी बड़ी हो पाएगी। बोलते अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून देयर इज ए क्राइम। ये एकदम नॉनसेंस है। अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन के हर फॉर्च्यून के पीछे एक आशीर्वाद है। Big things are wrought by blessings. वो एफर्ट से भी नहीं आती है। बड़ी बड़ी चीजें एफर्ट से भी नहीं आती है, बड़ी बड़ी चीजें केवल और केवल आशीर्वाद से आती है। जब भी बड़ा पाओगे आशीर्वाद से पाओगे, छोटी छोटी चीजें जुगाड़ से होती है। उनको आशीर्वाद की जरूरत है, उससे बड़े बनोगे, क्राइम से बड़े नहीं बन सकते हो। इनके दिमाग की सोच ही गड़बड़ है। वो बोलते हैं everybody is a scoundrel unless he proves himself otherwise. Everybody, ये अंग्रेजों के यहाँ, everybody is a scoundrel unless he proves himself otherwise. भारतीय सभ्यता ये नहीं, यहाँ हर व्यक्ति भद्र है, हर व्यक्ति भद्र है जब तक साबित न कर दे कि वो अभद्र है। हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं,
हमारी सोच पॉजिटिव है, हमें यकीन है, विश्वास है कि हम उस पॉजिटिव एलिमेंट का पार्ट है। भगवान एक पॉजिटिव तत्व है, हम भी पॉजिटिव हैं, हम निगेटिव है ही नहीं। निगेटिविटी इज नॉट माय कैरेक्टर। हमको निगेटिविटी बहुत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो मेरे लिए क्या कहना चाहिए, बाहरी चीज है, फॉरेन एलिमेंट है। निगेटिविटी फॉरेन एलिमेंट है। जैसे एक निगेटिव थॉट माइंड में आता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारी सारी नींद उड़ जाती है निगेटिव थॉट से, और पॉजिटिव थॉट हमको मस्त करा के सुला देता है। पॉजिटिव थॉट क्योंकि हम पॉजिटिव एलिमेंट है, वो हमसे मेल खाता है। निगेटिव एलिमेंट हम है नहीं, तो निगेटिविटी हमको दुखी करती है। इसीलिए जीवन में निगेटिविटी को घुसने न देना, और जिसकी निगेटिव सोच है भैया उसके पास बैठना नहीं, संग दोष होता है। जिसकी निगेटिव सोच हो उसके पास बैठना नहीं, तुम भी निगेटिव सोचने लगो, ये संग दोष होता है। हमेशा उसके पास बैठना जिसकी सोच पॉजिटिव, और देख लेना तुम्हारे अंदर पॉजिटिव सोच आ जाएगी। इस संग का प्रभाव, सोच को ठीक करना। शास्त्र तुम्हारी सोच को ठीक करने में सहायक है, वो रास्ता बता रहा है कि देखो ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं, ये काम भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय कर, रॉन्गफुल मीन्स से। कल हमने क्या बताया था इकोनॉमिक्स का नियम, कि अर्न थ्रू द राइटफुल मीन्स, धर्माचरण द्वारा धनार्जन करो। फिर दूसरी बात बताई थी कि उसको धर्मगत व्यय कर, स्पेंड इट इन द राइटफुल मीन्स। क्योंकि धनात् सुखम नहीं लिखा हमारे मनुस्मृति में। मनुस्मृति में क्या आया, धनात् धर्म तथा सुखम। धनात् सुखम नहीं लिखा कहीं से। और चाहे जब देख लेना, ज्यादा पैसे वाले बहुत दुखी मिलते हैं, सुखी वही मिलता है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जे नाम उचारा। जो धर्म पर है, जिसका धन धर्म के लिए है, उसका धन धर्म के लिए होड़ बन जाती है। जिसका धन धर्म के लिए है, धन और धर्म में होड़ हो जाती है। वो धन से धर्म करता है, धर्म कहता है इसने धर्म किया है, मेरे लिए किया, इसको धन और दो। वो धन फिर धर्म में जाता है, तो दोनों में खूब तेजी से वृद्धि होती चली जाती है। धनात् धर्म विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रत्वात् धर्म आप्नोति। धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म करोगे तब सुख होगा। जिनका धन धर्म में व्यय नहीं हो रहा है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है। इसलिए धन को धर्म में व्यय होना जरूरी है। धर्म धर्म बहुत बहुत वाइड है। कल अजय भैया पूछ रहे थे ना, तो देखो क्या होता है, बड़ा प्रैक्टिकल है भैया, सबके काम की चीज है। प्रश्न कल अजय भैया का था कि जब समझ में ना आवे कि दान कहाँ ले जाए, किसको दें, तो क्या करें, तो हमने एक मोटा सा बता दिया, वैष्णव को दो। लेकिन अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्योंकि वैष्णव भी तो नहीं मिलता भाई, तो प्रैक्टिकल चीज ये है भैया कि अंग्रेजी में कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। जो तुम्हारे नियरेस्ट लोग होंगे, मे बी रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, जो भी तुमको नियरेस्ट मिले, उसको ऑब्जर्व करो कि किसकी क्या जरूरत है, उसकी मदद किया, ये सात्विक दान होगा। लेकिन इसमें फिर एक बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है भैया, गरीब के पास पैसा तो होता नहीं, उसके पास अहम बहुत होता है, ईगो बहुत है। पैसा तो है नहीं, ईगो लिए घूमता है। अगर कहीं गलती से आपने उसको डायरेक्ट ऑफर कर दिया, बिगड़ जाएगा कि साहब आपके पास बहुत पैसा, मेरे पैसे की शान दिखाते हैं। उसको कहीं ये विचार भी नहीं आएगा कि आप तो मदद कर रहे हो, वो उल्टा आप पे दाव खा जाएगा। इसलिए वो करते हाथ जलता भैया, बहुत कॉशियसली, उसका ईगो हर्ट ना होने पाए। मदद तो करनी है, मदद तो करनी है, ईगो हर्ट ना होने पाए। क्योंकि बड़ा जितना गरीब आदमी मिलता है उसको भैया बड़ा ईगोइस्टिक मिलता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं सिवाय ईगो। जो पैसे वाला है उसके पास ईगो शायद ना हो, लेकिन गरीब के पास ईगो ना हो ये तो हो ही नहीं। ईगो इज ऑलवेज फॉल्स, ये बात मेरी याद है, ईगो इज ऑलवेज फॉल्स। तो क्या है, दाता को ये विचार रखना है कि इसकी ईगो भी हर्ट ना होने पाए और मदद भी हो जाए, क्योंकि इसके थ्रू मदद को भगवान हमारी देख रहे हैं, इसके थ्रू हमारी जा तो रही है हमारा सत्कर्म में।
हमारा धन सत्कर्मों में जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो जाके वहां क्रेडिट बैलेंस हमारा वहां बन रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस हमारा वहां जा रहा है। यज्ञदान तपस्या पावनानि मनीषिणा 18:5, ये एनकरेज करने की बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि बिगड़ जाएगा यार। तो सजग रहना है, विजिलेंट रहे, कब किसकी मदद कर सकते चुपके से कर दे। कहते हैं दान में दाहिना हाथ दान करे, बाएं को पता नहीं चले, तो जिसकी मदद किया उसको भी न पता चले। इसीलिए भैया हमारे छुटपन में सबको सिखा दिया जाता है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। तो कुइया में डाल का है नहीं कहीं, तलैया में डाल का है नहीं कहीं, क्योंकि नेकी कर कुइया में डाल या तलैया में डाल तो दिखाई देगा कि मैंने ये नेकी किया, मैंने इसका ये भला किया, इसका मैंने ये किया, ये याद रहेगा। याद नहीं रहना चाहिए। दरिया में डाल में क्या होगा, पानी चल जाएगा, अब हमको दिख ही रहा कि हमने क्या किया। हमको ये याद नहीं रहना चाहिए कि हमने किसी के साथ क्या किया। और हर चीज में भैया बहुत फाइननेस है। जो एलिमेंट्री पढ़ाई है वो एकदम अलग है, जब आपके यहाँ डीएम करते हैं तो दूसरी पढ़ाई है। बीमारी वही है, मेडिसिन वही है, मगर जब डीएम में पढ़ते हैं तो उसकी फाइननेस में गुजर जाता है। करना तो है, छोड़ना नहीं है, लेकिन देश काल के अनुसार, इसी बोला देशी काले चलो। समय ऐसा है कि जिसका भला करो। एक आदमी ने मजाक में कहा, बहुत अच्छी बात कही, उनका भैया फलाने तुमको बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो कहता क्या यार, मैंने उसके साथ कोई भलाई की तो है नहीं, वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था। कहते यार मैंने उसकी कभी कोई भलाई की तो है नहीं, याद तो नहीं पड़ता कभी उसकी भलाई की। बोले जिसकी भलाई करो वो बुराई करता है। तो बड़े उससे कहते यार याद नहीं पड़ता कभी मैंने उसकी कोई भला, उसके साथ कोई भला किया, बोले क्यों बुराई कर। इसके लिए क्या शब्द दिया, सुकृत निंदक मंद मत आत्मा अनुगत। 44 नंबर 2, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई सुकृत निंदक। वो जिसने तुम्हारा भला किया उसकी निंदा करा, भगवान के लिए आया। उत्तर नर्तन भव वारित हो गए, उसमें नर्तन भव वारित हो गए, भगवान की कृपा पर आया कि भगवान अनुकूल हवा बन करके चलते हैं। भगवान ने गुरु के माध्यम से तुमको मार्गदर्शन किया है, तुम गुरुवाणी पर विश्वास कर लो। उस गुरुवाणी पर विश्वास करके तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, बड़े आराम से कंफर्टेबली तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। बड़े बस पतवार है, गुरु की वाणी है, आराम से जिंदगी कट जाएगी। लेकिन फिर भी कोई अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल न करे तो बोलते शोक निंदक, क्योंकि जनरली मेजॉरिटी बोलती है अरे यार भगवान हमारा सब काम बिगाड़ दी, हमारा लबे बाम भगवान काम बिगाड़ देते, एकदम पूरा होने वाला था कि भगवान ने सब बिगाड़ दिया। आज अस्पाई सुकृत निंदक। और जब कोई शब्द किसी साधु संत के हाथ में आ जाता है तो दीप शिखा बन जाता है। दीप शिखा में क्या है, न तेल है न धुआं, सिर्फ प्रकाश। गोस्वामी जी शब्दों को ऐसे रखे हैं कि तबीयत खुश हो जाए। तो फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट का है नहीं, कृत निंदा का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। जो तुम्हारा भला कर रहे हो उसकी तुम बुराई कर रहे हो, ये कृत निंदक, खाली निंदक नहीं है ये। छोटा सा कर, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति। ये अनदर आसुरी प्रकृति कि इतना तो मेरे पास हो ही गया, मेरे पास 100 करोड़ तो है ही है, 100 करोड़ का और हिसाब किताब बैठा रहा हूं। अपने बिजनेस वर्ल्ड में देखो भैया तो मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 हजार करोड़ का व्यापार है नहीं, मगर अभी उसको और बढ़ाना है, तो कोई सीमा नहीं है। इदम अद्य मया लब्धम, इतना तो मैं पा ही चुका, इतना मैं और जुगाड़ कर लूंगा, इतना यहाँ से और आ जाएगा, इतना यहाँ से आ जाएगा। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्य मनोरथ। इनका मन कभी भर नहीं सकता, ये खाओ 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 और खाओ, इसको खाओ उसको खाओ, जिसको पा जाए उसको खाओ। इनका ये क्या होता है, ये
ये अपनी इस प्रवृत्ति के कारण अपने नियर और डियर को ठग लेते हैं। ये अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को भी ठग लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में तो केवल केवल बिजनेस है। देखो बिजनेस भैया बहुत अच्छी चीज है, सब हमारे साथी बिजनेसमैन सब इसमें है। बिजनेस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब हम अपने घर में व्यापार करने लगते हैं बस वही गलत हो जाता है। एक बैलेंसिंग चाहिए, तो कुछ घर तो छोड़ने हैं भाई। हम घर में व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार दुकान में ठीक है। यानी कि अगर बिजनेस मेंटेलिटी हो गई तो गलत। अंग्रेजी में कहावत है एक्ट लाइक रोमन्स व्हेन यू आर इन रोम। जब तुम अपनी शॉप पर हो तो वहां तो पूरा दिमाग लगा दो बिजनेस का, लेकिन भाई जब घर में आ गए तो बीवी से बिजनेस ना कर दिया, बच्चों से बिजनेस ना कर, वहां तुमको अलग पर्सनैलिटी लाके रखनी है। तुम किसी के बाप हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, वहां जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी को परफॉर्म, तो फिर जिंदगी को भरपूर जियो, जितने रूप है उन रूपों में जियो, तो जिंदगी का वास्तविक मजा आएगा। एक बहुत बढ़िया पिक्चर आई थी, तीसरी कसम, उसमें शैलेंद्र का एक गीत है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना, पैदल जाएंगे। बहुत अगला पद बहुत बढ़िया है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, वहां सर को झुकाना है। कहेंगे अकड़ रहे हो, ये भूल रहे हो कि बुढ़ापा आने वाला है, ये भूल रहे हो कि बुढ़ापा आ गया है, चली चला है, अब परेशान हो, नौकर तक से धौंस खा रहे हो कि छोड़ के चला जाए तो काम कैसे हुई। नौकर तक से धौंस खा रहे कि आधा कारोबार तो इसी के नाम है, अगर इसने धोखा दे दिया तो क्या करेंगे, बेनामी चल रहा है। क्या इतना डिपेंडेंट होगा इस नौकर पर, अगर चला गया तो हमारी मशीन चलेगी कैसे। अरे भूल जाते हैं तेरी मशीन तो भगवान चला रहा है, नौकर का थोड़ा चला रहा है, ये क्या चलाए। तुम्हारा हर काम भगवान कर रहा है, तुमको हर काम में भगवान, मैंने बार बार बोला संसार बुरा नहीं है, संसार को भगवान के संबंध से देखो, अपनी दृष्टि ठीक कर लो, शास्त्र इसीलिए है। समय शेष होता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन भाई, बहुत प्रैक्टिकल बात है, कोई क्वेश्चन करना चाहे खुशी खुशी कर ले। हमारी आजकल पारू बेटियां नहीं आ रही, पारू धवन नहीं आ रही आजकल भाई, किसी को जी भैया जी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया था आज तो भाई। अच्छा भगवान की कथा तो रोज है बढ़िया, आज थोड़ा फंडा और क्लियर हुआ, ये फंडा भैया रोज क्लियर होता जाएगा, रोज क्लियर हो जाएगा। जो जो कथा में डूबेंगे, जो तो जैसे आप लोग भैया डूब रहे हो उसमें, जो जो डूबेंगे त्यों त्यों क्लैरिटी आएगी। हाँ भाई आज तुमने वाला श्लोक ये ना, इदम इदम लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। तो मतलब वो जो आखिरी तक के लोग सोचते हैं कि मैंने आज इतना कमा लिया, कल मतलब वो तरह तरह के जीवन यापन के लिए योजनाएं बनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भिखारी था, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एक भिखारी था। तो उसको एक दिन क्या हुआ कि सत्तू बहुत ढेर सारा बीच में मिल गया, तो उसने उसको छीके पे टांग दिया, मतलब ऊपर टांग दिया, और वो पलंग पे अपने मतलब बिस्तर पे लेट के सोचने लगा, विचार अपनी योजनाएं बनाने लगा। उसने कहा कि देखो आज मुझे इतना सत्तू मिला है, कल मैं इसको बाजार में जाके बेच दूंगा और उसके तो एक बकरी खरीद लाऊंगा। मैं बकरी खरीद के लाऊंगा तो उसका दूध बेचूंगा तो मेरे पास पैसा हो जाएगा, तो मैं फिर एक गाय खरीद लूंगा, गाय खरीद लूंगा तो फिर और पैसा हो जाएगा, तो मैं खूब सुंदर स्त्री के साथ में ब्याह कर लूंगा, और ब्याह कर लूंगा और उसके बाद में मेरे बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे हमारे साथ खेलेंगे और कभी वो मुझको मतलब तंग करेंगे, मैं जोर से लात मारूंगा। तो उसने लात मारी ना, तो उसका छीके पे जो सत्तू टंगा था वो सब पीछे आके गिर गया। तो मतलब आखिरी लोग होते हैं, वो लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भगवान के आगे कुछ चलती नहीं है, तो उनकी योजनाएं भी कई बार बेकार हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन यापन के लिए हमको बहुत योजनाएं भी बनानी चाहिए,
हमको साधारण अपनी सादी जिंदगी जीते रहना चाहिए। तो उस भिखारी की तरह जो आश्रित प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो योजनाओं पे योजना बनाते जाते हैं, लेकिन वो भगवान के हाथ में होता है कि उनकी योजना पूरी होती है कि नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे मिलते हैं भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।